पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर हम बात करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी काफी अरसे से जो पुरानी पॉलिटिक्स को छोड़ के नई जहत पे पार्टी को ले जाने की बात कर रहे हैं, सियासत में इस सारे मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। कल बड़ा वोकली होकर दोबारा पीएमएलएन को आड़े हाथों बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लिया। अब उनको जरदारी साहब ने कहा कि ये ट्रेंड नहीं है, इनको रिवायती सियासत आती नहीं है। सो अब जो उनके इस बयान को किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, कल बिलावल ने क्या कहा पीएमएलएन के बारे में, जरा सुनिए। मियां साहब इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े, तो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। कुछ लोगों को गलत फहमी है, वो समझते हैं कि हवाओं का रुख इस तरीके से बनता है कि आप बादशाह की तरह आए, आपके दरबार में सारे पेश हो तो हवा बन गया, इलेक्शन हो गया, खुदा हाफिज। बहुत ही कोशिश रायबंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, वो बात वो बन नहीं रहा। जो लोग अपना ही घर नहीं निकालते, जिन लोगों को लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद है। पीएमएलएन की तरफ से जो उनकी ए लिस्ट की आदत है, जिसमें मरियम साहिबा हैं, नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब है, उन्हों की तरफ से कोई बिलावल के बयान के जवाब में बयान नहीं आया है। लेकिन बहरहाल जब इस तरह की सियासत होती है तो उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। तो पीएमएलएन की तरफ से बाकी लोग बिलावल के इस सवाल का जवाब जरूर दे रहे हैं, इन बयानात का जवाब जरूर दे रहे हैं। और फिर उसके जवाब में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की भी एक बाकायदा कैंपेन है। तो पीएमएलएन वर्सेस पीपल्स पार्टी जो नोक झोंक है, इसकी जरा आपको झलक दिखाते हैं और फिर पूछेंगे अपने मेहमानों से कि ये हो क्या रहा है। पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी कोई नहीं है। शोबाज जब कहा है आप भी शोबाजी कर लें लाड़काना को बेहतर करके, आप भी शोबाजी कर लें कराची को बेहतर करके, सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर बनने से नहीं। यानी ये जो अपना मम्मी डैडी वजीर खारजा लगा देंगे आप, तो ये कामयाबी हासिल नहीं होगी। उनकी परफॉर्मेंस क्या थी? सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे। फाइनेंस का महकमा पीएमएलएन के पास था। फाइनेंस में पीएमएलएन ने क्या किया? आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात टाइमली किए, नहीं किए, देर की। शुरू में फिर बोला कि हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं है, फिर बोला कि नहीं हम किसी की ब्लैकमेल में। हमारी खदशात थे कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री में जिस तरह मिस हैंडल किया गया सिचुएशन को, सिचुएशन और खराब की गई। वो बात अब मैं तो नहीं कर रहा हूं, दानियाल अजीज साहब भी कर रहे हैं उसी तरीके से जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे। जी रजा, अब ये मैंने जो चीज नोट की कि बिलावल तो गुफ्तगू कर रहे हैं, बार बार गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से जो उनकी ए लिस्ट की आदत है, मैंने पहले इसका जिक्र भी किया, वो इस बयानबाजी के जवाब में कोई बात नहीं कर रहे। हाँ, हनीफ अब्बासी साहब हैं या कोई दूसरे और लीडर्स हैं, उनके हद तक जरूर जवाब दिया जाता है। सो ये बिलावल का बयान, क्या इसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा पीएमएलएन में, या ये एक नॉर्मल बैंटर है, एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग है? जाहिर सी बात है इलेक्शन से पहले कोई ना कोई माहौल तो बनाना है। तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के खिलाफ नहीं बनाएगी क्योंकि पीटीआई तो उस वक्त काफी मुश्किलात में, तो फिर किसके खिलाफ वो माहौल बनाएगी? सो प्रॉब्लम क्या है? बिलावल ये क्यों कह रहे हैं और पीएमएलएन की जो सीनियर क़यादत है वो उस तरह से उसका जवाब नहीं दे रही? देखिए मारिया, यहाँ पर दो अवामिल जो है वो कार फरमा हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने खुद ही इशारा कर दिया कि आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तो कोई ना कोई इलेक्शन में और इंतखाबी मैदान में कुछ ना कुछ बयानियां तो लेकर जाना है। तो जाहिर बात है वो अब किसको अटैक करेंगे? इस वक्त सभी पार्टियों को, पीटीआई को जैसे आपने कहा वो तो खुद मुश्किलात में, खान साहब जेल में हैं, तो वो क्या ही पीटीआई के ऊपर हमले करेंगे। और तो इसलिए अब उनके पंजाब में कम से कम उनको अगर उनका यही ख्याल है कि कुछ वो अपनी खोई हुई जो कुव्वत है या मकबूलियत है उसका सहारा या ले लें और उस पे नून लीग पे हमला करना जो है या एंटी पीएमएलएन जो है नैरेटिव, वो उनके ख्याल में चलेगा और यही वो वोट्स के लिए वोटिंग वो इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है। लेकिन दूसरे इसमें एक अहम चीज ये भी है कि वो अपने आप को डिस्टेंस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी, अभी हमने पहले सेगमेंट में बात की महंगाई की और जो फैसले किए उस हुकूमत ने, तो उसका मलबा जो गिरा है अवाम के ऊपर, उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो है ना। आखिर पाकिस्तान पीपीपी के अच्छे खासे वुज़रा जो थे उस काबीना के हिस्से थे, खुद बिलावल साहब वजीर खारजा थे, आए दिन वो मतलब मुख्तलिफ बयानात देते थे, बल्कि शहबाज शरीफ साहब की तारीफें करते थे। अगर आपको याद हो, आईएमएफ की जब डील हुई
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम तर जो मिनिस्टर्स थे और सीनियर रहनुमान, उन सब ने कहा कि जी हमने मुल्क को बचा लिया है। IMF की डील में शहबाज शरीफ ने कहा नामा अंजाम दे दिया। अब जाहिर बात है वो तो अगर इंतखाबी मैदान में नहीं लेके जा सकते ना, ये वाली बात। तो ये डिस्टेंसिंग की भी एक स्ट्रेटजी है। ठीक है। तो लेकिन मैं एक जुमला ऐड करना चाहता हूं, जो पिछली डिस्कशन हो रही थी ना वोट्स को मोबिलाइज करने की और क्या मसाइल हैं। देखिए मारिया, उसमें आप ये याद रखें कि आपकी मकबूलियत जितनी भी हो दिलों में, घरों में, वोटर को बैलेट बॉक्स तक लेके जाना एक बड़ा लंबा चौड़ा अमल होता है। ठीक बात है। और उसके लिए एक आपको लीडरशिप जो है मैदान में होनी चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर फर्ज कीजिए कि 90% भी लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ हैं, तो क्या वो बैरिस्टर गौहर साहब की जो सलाहियतें और उनकी कायदाना ये गैप्स है। ठीक बात है, जो उनके नजरिए और जो उस दिन की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसमें गैप्स हैं, ये आपने सही मेंशन किया।